8 साल की उम्र में मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था, अब जब भी किसी गरीब को देखता हूं, किसी दुखी को, बीमार को देखता हूं, मेरा हाथ अपने गाल पे चला जाता है, पिताजी का थप्पड़ याद आता है और मैं दौड़ता हूं दिव्यांगों के लिए, मैं दौड़ता हूं गरीबों के लिए, मैं दौड़ता हूं रेगिस्तान में। गरम गरम वायु में कितने प्यासे लोग हैं बाबू। मैं आया हूं भक्त माल की कथा का उपहार लेकर के। ये नाभादास जी महाराज की कथा हमें बहुत शिक्षा देती है। जाके पीर न फटी विवाई, वे क्या जाने पीर बराई। एक भाई साहब पधारत है कोचीन से, केरल का बहुत बड़ा नगर से पधारे। बोले बाबूजी, बचपन में इतना गरीब था, 2.5 साल तक मैं स्कूल बिना चप्पल के जाता रहा। मुझे याद आया अलसीगढ़ गांव की वो बेटी जो माथे पर लकड़ी 50 किलो की मोली लेकर के, लंबी सी मोली होती थी, गट्ठर होता था, नंगे पैर जून की गर्मी में जब चल रही थी। मैं जा रहा था बस में, मैंने कहा ड्राइवर साहब 2 मिनट बस रोक दीजिए, मेरी चप्पल इनको दे देता हूं, मुझे इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। 1976 में पिंडवाड़ा की पीड़ा ने एक इतिहास बनाया, पीड़ा को अनुभव करने का इतिहास। अपने शील को जगाइए, अपने सत्य को बुलाइए। श्रीमद् भागवत कथा में तो सत्यम परम धीमहि, यही सत्य कि हमारा जीवन किसी के काम आना चाहिए, यही सत्य है। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कीचड़ में भी जाकर के 1965 में बनाड़ा ग्राम में अंधेरे में भी जाकर के जो महिलाएं माता बहनें भोजन बना रही थी, उनको जब धन्यवाद दिया था, ये कैलाश नाम का बालक उस समय 18 साल का था, मेरे आंखों में नेत्र भर आया था और एक दृश्य कौंधा था। नाभादास जी महाराज के भक्तमाल की कथा के युधिष्ठिर जी विराट नगर में कंक नाम से नौकरी करते थे, राजा को पासे सिखाते थे। और जब एक पासा राजा विराट नगर ने माथे पर मारा और खून निकलने लगा, 2 दिन आके खून अपने हाथ में ले लिया। महाराज ये लिए खून धरती पे गिर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। ये युधिष्ठिर की कथा, ये रंतिदेव की कथा, ये व्यवहार की कथा, ये माता पिता को आदर देने की कथा। लाला, इन बच्चों को अपना मान लीजिए, ये धर्म के माता पिता बन जाइए। आपके 2 बच्चे हैं, तीसरा यदि हो जाए तो क्या उसका खर्चा नहीं चलेगा? चलेगा। उसके अलग से इंक्रीमेंट नहीं मिलता, उसके अलग से नए कारखाने नए मुनाफा नहीं देते, उसके लिए शेयर आगे नहीं बढ़ता। मन में बार बार धारणा कीजिए, भगवान ने आपको हमारा को इसलिए इंसान बनाया है, दया धर्म से मूलम की भावना बताई, और आप उनके माता पिता जी के चरण चिन्हों पे चल के आपने पंच परमेष्ठी भगवान की पूजा की। लाला, पंच परमेश्वर को आनंदित किया, उनका पूजन किया, और आपके 5 पीढ़ी के पितर देवता आप पर आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हैं। मैं आपका और आपके परिवार को सुखायु और दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।